हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यानी पार्ट 13 में यूज़ ऑफ वॉज और वर के बारे में सीखेंगे। उन्हें कहाँ यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, उसके ट्रांसलेशंस बनाएंगे और उनके ट्रांसलेशंस के साथ हम बोलना सीखेंगे। तो चलते हैं वीडियो पर। तो वॉज का मतलब होता है था और थी। जैसे वह एक लड़का था, वह एक लड़की थी। वह एक घड़ा था, वह एक नदी थी। वह एक सोच था, वह एक सोच थी। तो इस तरह से हम वॉज और वर्स देखेंगे। और उसके बाद वर यानी थे मतलब वे घर थे, वे पेड़ थे, वे नदी थे, वे तालाब थे, ये झरने थे। ये जो भी है ऑब्जेक्ट के साथ अगर थे लगाएंगे तो वो प्लूरल में आएगा, वॉज लगाएंगे सिंगुलर में आएगा। तो इसका यूज कैसे करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स कैसे बनाएंगे और क्वेश्चन आंसर के साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन पे। अब वॉज वर्ब के यूज़ में सबसे पहले हम वॉज की बात करते हैं, यानी था और थी की। तो सिंपल सेंटेंस में इसे कैसे हम यूज़ करेंगे और कैसे बोलेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन लिया गया है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वॉज दिस, यह क्या था। दूसरा क्वेश्चन है वॉज दिस अ बॉय, क्या यह एक लड़का था। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बदले हम कुछ और भी बोल सकते हैं, कोई और भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर बनता है अफर्मेटिव और नेगेटिव में कुछ इस प्रकार है। अफर्मेटिव का आंसर है दिस वॉज अ बॉय। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट वॉज दिस, व्हाट वॉज दिस, दिस वॉज अ बॉय, यह एक लड़का है। दूसरा क्वेश्चन, अगर दूसरा आंसर आप दे सकते हैं इट वॉज अ बॉय। इट का भी यूज़ कर सकते हैं, दिस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर ग्रामर तरीके से अगर हम कोई चीज़ रिटेन करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसका आंसर देते हैं, क्वेश्चन का एग्ज़ाम में आंसर देते हैं, तो उसमें जैसे ये कहा जाता है कि जो सजीव होता है उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं और जो सजीव नहीं होता है, जीव होता है, उसके लिए इट का यूज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश लिटरेसी में यानी इंग्लिश के स्पीकिंग में हम इट का यूज किसी पर भी कर सकते हैं, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, भाव हो या कोई भी चीज़ हो, हम उसमें इट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इट वॉज ए बॉय का यूज कर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन अगर आए वॉज दिस अ बॉय, क्या यह एक लड़का था, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं येस इट वॉज अ बॉय, हाँ यह एक लड़का था। तो इस तरह से हम आंसर दे सकते हैं। आंसर को शॉर्ट करना है तो येस ही वॉज बोल सकते हैं, हाँ वह था बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ही लगा है, ही बॉय को दर्शाने के लिए लगा है, यानी वो पुरुष लिंग है तो उसको दर्शाने के लिए लगा है, इसलिए ही लगा सकते हैं। उसके बाद उसको और शॉर्ट में हम बोल सकते हैं येस या फिर या। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव के जवाब को, अफर्मेटिव के क्वेश्चन आंसर को उसका जवाब दे सकते हैं। शॉर्ट में जितना भी शॉर्ट में हम बोलेंगे उतना ही बेटर होगा कि हम अपनी इंग्लिश को उतना फ्लुएंटली बोल सकते हैं। ज़्यादा लंबा अगर हम सेंटेंस लेते हैं तो हमें फ्लुएंटली बोलने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है, हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है उस पर। तो कम मेहनत में अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोलना, इसी तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को बहुत ही शॉर्ट करके बोल सकते हैं। नेगेटिव में अगर हमें बोलना है व्हाट वाज दिस का नेगेटिव बोलना है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। सच में अगर मुझे नहीं पता तो मैं यही बोलूँगा आई डोंट नो। थोड़ा पोलाइटली बोल दूंगा सॉरी आई डोंट नो। लेकिन अगर मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है तो मैं क्या बोलूँगा इट वॉज नथिंग। अगर पता है कि वह कुछ नहीं है, अगर पता है कि वह कुछ नहीं है तो हम बोलेंगे इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं था। कोई आपसे पूछे व्हाट वॉज दिस, इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं था। अगर सामने आपके क्वेश्चन आता है व्हाट वॉज दिस, वॉज दिस अ बॉय, क्या एक लड़का, दिस अ बॉय, क्या ये एक लड़का था। आप देंगे अगर आपको पता है कि हाँ वो लड़का नहीं है तो आप क्या बोलेंगे नो इट वॉज नॉट अ बॉय, नो इट वॉज नॉट अ बॉय। या ऐसे बोल सकते हैं नो इट वॉजंट बॉय, वॉज और नॉट को एक साथ कर लेंगे, वॉजंट बोल देंगे, इट वॉजंट अ बॉय। दूसरा आंसर दे सकते हैं
नो इट वॉजंट, नो इट वॉजंट, यानी शॉर्ट करना है तो वॉज और नॉट को एक साथ कर देना है, इट वॉजंट कर देना है। तो इस तरह से हम शॉर्ट करके बोल सकते हैं। और भी शॉर्ट करना है, एक वर्ड में आंसर देना है, तो नो और नॉट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम वॉज के यूज़ में, जब हम सिंपल सेंटेंस में हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आते हैं या हमें कुछ बोलना होता है, तो इस तरह से हम लंबे सेंटेंसेस को शॉर्ट करके बोल सकते हैं। इट का यूज़ याद रखिएगा, इट का यूज़ आप किसी पर भी कर सकते हैं। लिखने और ग्रामर तरीके से अगर आपको कोई सवाल का जवाब देना है, लिखना है, तो आप वहाँ पे दिस का यूज़ सजीव के लिए करेंगे, इट का यूज़ निर्जीव के लिए करेंगे। तो इस तरीके से हम इनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर पर बैठे बैठे आसानी से। अब पास्ट कंटिन्यूस में अगर वॉज का यूज करते हैं, क्योंकि वॉज और वर्ब का यूज़ सिंपल सेंटेंस के पास्ट में भी होता है और पास्ट कंटिन्यूस के टेंस में भी होता है। तो इसमें क्या होता है, टेंस में जो पास्ट कंटिन्यूस का टेंस होता है, इसमें वर्ब आता है, यानी क्रिया आता है। तो क्रिया के साथ भी हमें वॉज और वर्ब लगाना होता है। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट वॉज ही डूइंग, वह क्या कर रहा था। वॉज ही डूइंग, वॉज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वह मार्केट जा रहा था। अगर आंसर अफर्मेटिव में देना है व्हाट वॉज ही डूइंग का, तो क्या बोलेंगे, ही वॉज डूइंग समथिंग, ही वॉज डूइंग समथिंग, वह कुछ कर रहा था। व्हाट वॉज ही डूइंग, ही वॉज डूइंग समथिंग, वह कुछ कर रहा था। इसका अगर एक और भी हमें पता है कि वह क्या कर रहा था, तो उसका हम आंसर दे सकते हैं, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था। आपसे कोई पूछे व्हाट वॉज ही डूइंग, तो आप क्या बोलेंगे, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। आपको अगर पूछा जाए वॉज ही गोइंग टू मार्केट, तो आप क्या बोलेंगे, यस में ही जवाब देंगे, यस ही वॉज गोइंग टू मार्केट, हाँ वो बाजार जा रहा था। शॉर्ट में बोल सकते हैं, यस ही वॉज, हाँ वो जा रहा था। उससे भी शॉर्ट में बोल सकते हैं एक ही वर्ड में, यस या फिर या। निगेटिव में जवाब देना है तो क्या बोलेंगे, आपको नहीं पता है तो बोल देंगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, सॉरी आई डोंट नो, माफ़ करिए मुझे नहीं पता। अगर आपको निगेटिव में पता है कि वह बाजार नहीं जा रहा था, वो कहीं और जा रहा था, या वो कुछ और कर रहा था, तो आप क्या बोलेंगे, नो ही वॉजंट गोइंग टू मार्केट, नहीं वह बाजार नहीं जा रहा था, ही वॉज गोइंग सम एनी अदर प्लेस, वह किसी और जगह जा रहा था। शॉर्ट में बोल सकते हैं नो ही वॉजंट, उससे शॉर्ट में बोल सकते हैं नो नॉट। और अब बात करते हैं वर की। वर यानी थे, वे आम थे, ये अंगूर थे, वो घर थे, तुम कहाँ थे। ये वर वाला जो शब्द आता है, इसमें थे ज़रूर लगाते हैं। तो इसके लिए अगर पहले हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वर का कैसे यूज़ करते थे, तो मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस जो अपने सेंटेंसेस में बताया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसमें भी मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि वर का यूज़ कैसे करेंगे, क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो इसमें दो क्वेश्चन है, वेयर वर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे थे। वर दे गोइंग टू दुबई, क्या वे दुबई जा रहे थे। तो अगर हमें आंसर देना है अफर्मेटिव का, वेयर वर दे गोइंग, दे वर गोइंग टू दुबई, आपको पता है तो आप बताएंगे दे वर गोइंग टू दुबई, वे दुबई जा रहे थे। यस दे वर गोइंग टू दुबई, हाँ वे दुबई जा रहे थे। वेयर वर दे गोइंग टू दुबई, यस दे वर, शॉर्ट में बोल सकते हैं यस या बोल सकते हैं। नेगेटिव में बोलना है तो आप बोल सकते हैं नो वेयर, कहीं नहीं जा रहे थे। नो दे वर नॉट गोइंग टू दुबई, वे दुबई नहीं जा रहे थे। नो दे वरंट, वे नहीं जा रहे थे। नो और नॉट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम निगेटिव में और अफर्मेटिव में वर का भी यूज कर सकते हैं और उसमें अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये भी हम पूरी आसानी से सीख सकते हैं। तो अब बारी आती है हमारे सिंपल सेंटेंस की, कि सिंपल सेंटेंस में वर्ब का यूज कैसे करेंगे, क्योंकि यही हमारा मेन वर्ब होता है सिंपल सेंटेंस में। यानी जो टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, वही सिंपल सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब हो जाता है।
क्योंकि सिंपल सेंटेंस में करना यानी क्रिया नहीं होते हैं, बस हमें हेल्पिंग वर्ब को ही वर्ब बनाकर चलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन है व्हाट वर दोज, वो क्या थे, वेयर वर दोज ड्रीम्स, क्या वो सपने थे। तो इसका जो आंसर बनेगा अगर अफर्मेटिव आंसर होगा तो कैसे होगा, दीज वर ड्रीम्स, ये सपने थे। व्हाट वर दोज, वो क्या थे, दीज वर ड्रीम्स, ये सपने थे या वो सपने थे। दोज वर ड्रीम्स भी लिख सकते हैं, दीज वर ड्रीम्स भी लिख सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन अगर आए वर दोज ड्रीम्स, क्या वो सपने थे, तो आप बोलेंगे यस दोज वर ड्रीम्स, हाँ वो सपने थे। शॉर्ट में बोल सकते हैं यस दोज वर, हाँ वो सपने थे। उससे भी शॉर्ट में बोल सकते हैं यस या फिर या। तो इस तरह से अफर्मेटिव में हम लॉन्ग में, शॉर्ट में और यस नो में हम जवाब, यस में जवाब हम दे सकते हैं। अब निगेटिव की बात करते हैं कि नो में अगर हमें जवाब देना है तो कैसे देंगे। व्हाट वर दोज, वो क्या थे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। सॉरी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, माफ़ करिए। नो दोज वर नॉट ड्रीम्स, वे ड्रीम्स नहीं थे, वे सपने नहीं थे। नो दोज वरंट, नहीं वे नहीं थे। नो नॉट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने वर्ब को सिंपल सेंटेंस में क्वेश्चन आंसर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस में इंग्लिश सीखने के लिए। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इसमें आपको नई जानकारी मिली होगी। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बगल में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।